वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরা এজাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি শুনতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। माशाअल्लाह। देखिए, ज़्यादा हम परेशान आप लोगों को नहीं करेंगे, बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अभी चतुर्वेदी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, उनकी भी तकरीर आपको सुननी है। और अब वैसे मुक़र्रिर तो है नहीं कि टेबलेट मुंह में ना घुले तो माइके ना छोड़े। पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी। हमारे बुजुर्ग लोग जानते हैं। नौजवान तुम क्या जानोगे? नौजवान तुम जानोगे पठान। अब इसके ऊपर मैं क्या मैं बोलूं, कितना बड़ा हादसा हुआ है इन नचनियों को देखने के चक्कर में। नौजवान लड़का चला गया, तीन लड़का स्पोर्ट डेड हुआ। ये आपका बहादुरगंज का 4 हुआ ना, 4 हुआ। देखो क्या शौक है। नौजवानों तुम कहां चले गए? अरे मुखालिफत तो नमाज पर भी हुई थी, मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, लेकिन मस्जिदें अभी तो खाली है, मस्जिद भरी नहीं। आज क्या वजह है कि पठान रिलीज हुई और मुखालिफत हुई और पूरे सिनेमा हॉल भर गया? इसकी वजह क्या है? अल्लाह हमारे नौजवानों को हिदायत नसीब अता फरमाए, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आइडियल, अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना है किसी को, अगर किसी को अपनी जिंदगी का हीरो बनाना है तो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई हीरो है? कोई आइडियल है? हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ, हजरत उमर फारूक को बनाओ, हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली को बनाओ, लेकिन ये आइडियल बनाएगा नचनिया को। अभी देखिएगा ना, अभी जीन्स पैंट निकली हुई, जीन्स पैंट। मैंने ड्राइवर किशनगंज बस स्टैंड पे चाय पी रहा था, तो मैंने देखा एक बड़ा खूबसूरत लड़का है, ओ हो पैंट टी शर्ट पैंट पहन के खड़ा था। और देखे कि यहाँ भी पैंट फटी, यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, अब पिछुओ फटे था। तो हम ड्राइवर को बोले कि लगता है कि लड़का बहुत गरीब घर का है। हा, ए बेटा ऐसा करो, ये 200 रुपया लो, बच्चा को मदद कर दो, कोई कपड़ा खरीद लेगा, फटा हुआ कपड़ा पहन रहा है। तो ड्राइवर वो 200 रुपया लेके गया, तो उसके हाथ में दिया कि लो, तो पीछे हट गया, बोला ये का दे रहे हैं? तो हम बोला इधर, ए बेटा एक पैसा रख लो, कपड़ा खरीद लेना। तो बोला का हम फकीर हैं, भीख मांग रहे हैं का? तुम फिर क्या हो? बोला वो पैंट देख के आप सोच रहे हैं? बोला ये पैंट फटलो नहीं जगह स्टाइल जे, आग लगे ऐसे स्टाइल पे, लानत हो, कुर्बान जाओ। एक जमाना था फिल्मिस्तान में हीरो लोग ढीली पैंट पहनता था, ढीली मोरी वाली, इतना बड़का मोरी, रास्ता में चले तो रास्ता में झाड़ू देने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही झाड़ू लगाते हुए जाता था। वो देखा, वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना, ये भी नकल करता है ना, ये जो देखता है वही करता है, वो जो करेगा ये वही करेगा। वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना। अब देखिए वो टाइट कर दिया,
तो ये भी टाइट पहन रहा है, ऐसी पैंट पहन के बैठा, भी जींस पैंट निकला है कि अगर पेशाब लग जाए, पेशाब करने बेचारा पहली बात तो बैठ नहीं पाता सही से, इसलिए कि बैठेगा तो पीछे से फटेगा, तो चूकू मार के बैठता बेचारा, ऐसे ऐसे बैठता है। तो अब वो पेशाब का जोर है, तो आधा पेशाब कंप्रेसर में पंप्रेसर में वो बाहर निकल जाता है, आधा जो रुक जाता है वो जितना जोर लगाता नहीं उठेगा, नहीं निकलेगा, वो जब खड़ा होगा पेंटे में गिरेगा। वो ढीला किया, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेला खत्म। तुम किसके चक्कर में पड़े हो नौजवानों? अरे आइडियल बनाना ही है तो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ, हजरत उमर फारूक को बनाओ, हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली को बनाओ, हजरत तलहा को बनाओ, हजरत जुबैर को बनाओ, हजरत साद को बनाओ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाओ। किसको आइडियल बना के चल रहा? पहले जमाने में घड़ी नहीं थी तो लोग टाइम कैसे देखते थे? तो सूरज के साये को देखकर लोग अपना अपना काम करते थे कि सूरज सर पे आ गया तो दोपहर का वक्त हो गया है, सूरज ढल गया असर हो गया है, और सूरज गुरूब हो गया मगरब का वक्त हो गया है। और उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कितनी देर तकरीर करेंगे? पता कैसे चलेगा कि कितनी देर तकरीर करेंगे, कितनी देर नहीं करेंगे? तो वो मुकर्रिर साहब ना, मौलवी साहब अपना जेब में एक वो टेबलेट रखते थे, तो जब वो तकरीर करने बैठते थे ना तो मुंह में टेबलेट रख लेते थे। 1 घंटा में वो टेबलेट घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहा। आदमी सब बोला मौलवी साहब की बायोलॉजी जो माइके नहीं छोड़े मौलवी साहब। बोले कितना तकरीर सुनवे? एक एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप गलत फहमी में है। बोला फिर? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यही है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा भाई रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते शेरवानी का बटन चला गया था, अब उसी को चबा रहे थे वो। ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा।